आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने राशि मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने आज बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया है, जिस ऑर्डर के तहत ठाकुर दास नामी मुलाजिम को बरतरफ करने का ऐलान कर दिया गया है। रूल 30 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन रूल 1956 का हवाला दिया गया और यह कह दिया गया कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हैसियत से काम करने वाले दास के ऊपर इंतहाई संगीन इल्जामात साबित हुए। सन 2011, 12 और 14 के दरमियान कई चीजें सामने आई कि किस तरीके से म्युनिसिपल कमेटी और दीगर इदारों के अंदर उन्होंने माली बेज़ाब्तियां की है, जिसके बाद हुकूमत ने आज उन्हें बरतरफी के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ऑर्डर आपके सामने है। श्रीनगर सीधे चलेंगे, हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है, जो इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ रोशनी डालेंगे। सनम, पहले हम देख रहे थे कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन को देखते हुए या मिलिटेंसियों के हमायत के अंदर हम देख रहे थे कि किसी न किसी तरीके से सरकार आर्टिकल 311 का सहारा लेकर मुलाजमीन को बरतरफ करी थी, लेकिन अब साथ साथ डेडवुड के साथ साथ करप्शन में जो लोग मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। और आज पहला ऑर्डर इसका देखने को मिला हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, जहां पर मुलाजिम को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और पिछले कई महीनों से लगातार इंक्वायरियां और लगातार जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस था वो चल रहा था। बिलाखिर आज ऑर्डर सामने आया। बिल्कुल गौर, अगर हम देखें 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिचुएशन कश्मीर की बनी, उसके बाद बड़ी तादाद में कभी डेडवुड का नाम आने लगा, कभी जो मिलिटेंसी रिलेटेड या लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड जो मामला थे उनमें मुलाजमीन के हवाले से खबरें आई और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे कुछ ऑर्डर्स भी निकाले। लेकिन आज का ऑर्डर जो पहला ऑर्डर है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये करप्शन के मामले को लेकर है और ठाकुर दास जो जम्मू के रियासी से ताल्लुक रखने वाला, ये ठाकुर दास जब म्यूनिसिपल कमेटी जो वहां कटरा किया है, वहां पे जब ये था तो इसने करीबन 1 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, जिसमें एसीबी की भी इससे पहले जो है एफआईआर है, एसीबी की कार्रवाई भी है, उसके साथ साथ जो कमीशन है उस कमीशन की भी कार्रवाई है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी कमीशन का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में साफ तौर पर देखा गया है, जो उसने रिपोर्ट दिया है कि ये करप्शन में मुलविस है। उसके बाद आज पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की है, तो साफ जाहिर है पहली ऐसी कार्रवाई है। इससे पहले भी इस तरह के मामला जो होते थे, जिनमें कई बार कुछ लोगों पे वो जो एसीबी का उसकी कार्रवाई करती थी या उसके साथ साथ तब विजिलेंस कॉर्पोरेशन हुआ करता, विजिलेंस डिपार्टमेंट हुआ करता, वो जब किया करते थे, लेकिन तब यूजुअली देखने को मिलता था कि प्रोसिक्यूशन को परमिशन नहीं मिलता था और यूं करप्शन के केसेस होने के बावजूद भी लंबी लड़ाई तो लगती थी, लेकिन वो लंबी लड़ाई सिर्फ दफ्तर में रहती थी, उसका प्रैक्टिकल कोई नतीजा नहीं आता था। लेकिन आज ये पहला केस है और उस केस में सरकार ने बाकायदा तौर पर टर्मिनेशन के ऑर्डर, जो ठाकुर दास है, ठाकुर दास के खिलाफ टर्मिनेशन के ऑर्डर्स जारी किए हैं। और साफ जाहिर है अब हम कह सकते हैं कि करप्शन के खिलाफ भी जो जम्मू कश्मीर की सरकार दावे करती है उसमें कहीं न कहीं अब सरकार जो है सामने आ रही है। लेकिन लगभग 3 साल के उर्से में ये पहला केस है और 3 सालों तक लगातार सरकार बता रही थी कि कश्मीर में जम्मू कश्मीर में सारी जो बुनियाद या फसाद की जड़ है वो करप्शन है। लेकिन करप्शन के खिलाफ केसों में उतनी कार्रवाई या उतनी पहल देखने को नहीं मिलती थी। अगरचे एसीबी या दूसरे इदारे रेड हैंडेड भी पकड़ते थे, छापामारी भी करते थे, लेकिन करप्शन के केस में ये पहला केस है जिसमें सरकार ने कार्रवाई की है। सनम, यह भी माना जा रहा है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये शुरुआत जब की है, ठाकुर दास को बाहर का रास्ता दिखाया है, इसके साथ साथ श्रीनगर से भी जो इंक्वायरियां चल रही हैं कुछ म्युनिसिपल कमेटियों के अंदर, वहां पर भी संगीन तरीन बातें सामने आई हैं और शायद वहां पर भी इसी तरीके का ऑर्डर सामने आएगा और ये जो सर्विस रूल 1956 का है, रूल 30, उसका इस्तेमाल यहां पर भी किया जाएगा। देखिए गौर, आपको याद होगा हमने लगभग 15 से 20 दिन पहले ऑडिटर जनरल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इदारा है उनका एक रिपोर्ट भी अपने नाजरीन तक पहुंचाया था और जिसमें तब हमने ये भी बताया था, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है, जो ऑडिट होता है, वो लगभग 60 इदारों ने पिछले 4 सालों से अपने डिपार्टमेंट्स का ऑडिट नहीं किया, उसकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है। और ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा जो है, उन खुलासों में ऑडिटर कंप्यूटर ऑडिटर जनरल को यह बाकायदा तौर पर मिला है कि घपला हुआ
है, घोटाला हुआ है, वो एक बड़ी वजह है कि उसकी वजह से वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं या ऑडिट डिपार्टमेंट को नहीं दिए गए हैं। आज भी अगर देखा जाए तो इस ठाकुर दास के इस टर्मिनेशन के केस में भी ऑडिट रिपोर्ट को ही बुनियाद बनाया गया है। अगर एसीबी इस मामले में एक कार्रवाई करी है, लेकिन टर्मिनेशन को बेस जो है वो ऑडिट की रिपोर्ट पे है। तो इस वक्त जो हमारे जो 30 से ज्यादा जो ऑडिट रिपोर्ट्स इस वक्त हुए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उसमें लगता है उसमें कई जगहों पे निशानदेही हुई है कि कुछ न कुछ वजह है। अब वो करप्शन की वजह है या क्या वजह है कि वो ऑडिट रिपोर्ट ना तो दिया गया है, ना सबमिट किया गया है, ना ही उनमें वो जो सरकार को हम कह सकते हैं कि कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में सामने नहीं रखा गया है। तो उन सभी मामलात को अब रखते हुए, नजर में रखते हुए जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो जम्मू से लेकर कश्मीर तक कई और अफसरान के अब कान खींच सकती है। अब ये सरकार कान कैसे खींचेगी? क्या वो लीनियंट व्यू लेगी या सख्त फैसला लेते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी? फिलहाल खबरें जो है वो अच्छी नहीं आ रही हैं और ये खबरें हैं कि बड़े पैमाने पे कुछ बड़े मुलाजमीन को यानी बड़े अफसरान को भी कान खींचे जा सकते हैं। अब वो देखना होगा कि वो कान कैसे खींचे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई शुरू कर दी है और पहले अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बरतरफी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं जी आगे।